ये जो सिलसिला आप देख रहे हैं ये बड़ी भावुक क्षण है और आप लोगों से इस अवसर पर जो इस सफलता एक्सप्रेस के 2025 के बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के बच्चे हैं, मैं सफलता एक्सप्रेस की ओर से आप सभी बच्चों को लाख लाख बधाई ज्ञापन करता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप इस सफलता एक्सप्रेस के नाम को उस सफलता से लगाइएगा जो लोग बोलते रहते हैं कि सफलता एक ऐसी दुल्हन होती है जिसे लग जाए गली का कुत्ता भी चीजा समझने लगता है। समझे बातों को? सफलता वो बड़ी होती है जिसे आप मानते हैं। छोटी सी आप देखे होंगे समाज में एक नौकरियां, गरीब से गरीब लोग की यहाँ अगर एक नौकरी हो जाती है ना, उनके रहने की शैली व्यवस्था हर चीजें चेंज हो जाती है। हम अभी आपको बताएं, शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो जितना पीता है उतना धारता है। समझ रहे बातों को? तो इन समय में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम, और ये पल हमारे लिए बहुत कठिनाई पल होगा क्योंकि आपके साथ हमने जो 11 बजे से लेकर के और लगातार 3 बजे तक आपके साथ 7 महीना तक लगातार जुड़े रहे। अब इस पल में 5, 7, 10 रोज तक तो हमें ये बेचैनी होगी। इस पल हम खुशी से एकदम पराते रहते थे, लेकिन आपको जाने का गम, लोग एक कुत्ता पालता है ना तो वो मर जाते हैं तो उसका भी लोगों को गम होता है। आप तो इंसान थे, हमसे जुड़े रहे, हमारे बच्चे हैं। हम इन पल से बहुत दुखी भी है कि आप इस सफलता एक्सप्रेस की आज विदाई समारोह में उपस्थित हुए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस सफलता एक्सप्रेस को सफलता बनाने में जो हमारे लक्ष्मण सर, हमारे एक गुरुतुल्य, और सफलता एक्सप्रेस को एक अच्छी राह, और हम सर से इस भावुक क्षण में यही कहना चाहूंगा कि सर इन सफलता एक्सप्रेस को जिस प्रकार से आपने बनाए, हमारे साथ बहुत अच्छे से रहे अभी तक सफलता एक्सप्रेस को बनाने में, और इस मुरली में इन सफलता एक्सप्रेस को एक नई पहचान और नई दिशा देने के लिए हमारे लक्ष्मण सर मार्गदर्शक में मैं इस कड़ी में आप सबों के सामने ये कह रहा हूँ कि मैं इन चीजों से लक्ष्मण सर के आजीवन, समझिए कि हमारे दिल में लक्ष्मण सर के लिए प्यार रहेंगे। और हम इस घड़ी में लक्ष्मण सर से एक चीज कहेंगे कि सर जिस प्रकार से हम इस सफलता एक्सप्रेस को एक अच्छे मुकाम दिए, ये सफलता एक्सप्रेस धीरे धीरे एक्सप्रेस की जैसे बढ़ रही है, सर कदमों से कदमों मिला करके एकदम इनको अच्छे करना है। और इस सफलता एक्सप्रेस की इस मुरली के पावन धरती पर एक दिन ऐसी जलवा आए ताकि लोगों को भी कहना पड़े कि नहीं, कहीं कोई ना कोई एक कोचिंग संस्थान, जो हम एक चीज जानते हैं, मर जाने के बाद आपके घर वाले 13 दिन के बाद भूल जाते हैं। क्या मेरी बात सही है या नहीं है? 13 दिन तो आपको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, लेकिन 14वें दिन आपको घर वाले भी याद रखने वाले नहीं है। लोगों की इस धरती पर जन्म लेना और मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच के काल को ही हम जीवन कहते हैं। इस धरती पर आपकी कुछ नहीं रहेगी, आपने जो काम करेंगे वही एक अच्छी समाज में नियति और अच्छे कर्तव्य, अच्छे व्यक्तित्व ही इंसान को महान बनाता है। तो हम बहुत कुछ ज्यादा अनुभवी नहीं, लेकिन मैं 2020 से इस शिक्षा के क्षेत्र में मैं सबसे पहले कटिन चौक की पावन धरती से अपनी शिक्षा की पढ़ाई को शुरुआत किया, और धीरे 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 वहीं से इम्प्रूव करते करते मैं इस मुरली तक आए हैं। और मैं यहाँ का
प्रोपर निवासी हूँ और आप लोग जानते भी हैं। तो मैं शिक्षा को मुरली में एक समाज में वो दिशा करनी करूंगा कि मेरी अनुभव कहता है कि शिक्षा, हम अभी बताए कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन पढ़ाना और पढ़ना, ज्ञानी होना एक अलग चीज होती है। बहुत सारे ज्ञानी लोग को भी आपने देखे होंगे, लेकिन ज्ञानी लोग ज्ञानी ही रह जाते हैं, लेकिन पढ़ाने की तकलीफ, पढ़ाने की कला हर किसी में डेवलपमेंट नहीं होता है। ये व्यक्तित्व जो आप बात कर रहे हैं, आपकी बातों को आप पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग आपकी बातों को सुने, ये काबिलियत सब में नहीं होती है। एक मैं कहानी के माध्यम से आपको सुनाऊंगा कि मूर्तिकार के बारे में आप लोग जानते होंगे। एक मूर्तिकार था, वो पैसे से काट छांट के